हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम सेट क्लासेस। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेट क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपके साथ साथ उनको भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में तैयारी करने के लिए हमारी क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। देखिए, आज की जो हमारी इंग्लिश की क्लास होने वाली है, इसमें हम एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड पे आधारित क्वेश्चंस हैं। और देखिए, सभी क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स में एसएससी और बैंक के एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के कलेक्शन को हम लेके आए हैं हमारी इस क्लास में। और ये जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बड़ी मेहनत से कलेक्शन किया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ हम प्रोवाइड करा सकें। और ये क्वेश्चन सिर्फ वही है जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले देखिए, जो स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको पार्ट ए बी सी में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। अगर कोई भी एरर नहीं है किसी भी पार्ट में, तो पार्ट डी हमारा आंसर होने वाला है, यानी कि नो एरर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। वन मेजर एडवर्टाइजर फोन मी टू से दैट अनलेस द पेपर स्टॉप्स माई एडिटोरियल्स ही वुड विदड्रॉ हिज एडवर्टाइजमेंट्स। देखिए क्वेश्चन, वन मेजर एडवर्टाइजर फोन मी टू से दैट। तो इस वाले पार्ट में कहीं ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फोन मी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फोन वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू से दैट। इसके बाद देखिए, अगला जो क्लोज स्टार्ट हो रहा है वो अनलेस से स्टार्ट हो रहा है। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि अनलेस वाला जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा, अगला वाला जो है आपका मेन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अनलेस द पेपर स्टॉप्स माई एडिटोरियल्स ही वुड विदड्रॉ हिज एडवर्टाइजमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, इसके साथ वाला ही वुड विदड्रॉ हिज एडवर्टाइजमेंट्स। तो यहाँ पे मेन जो क्लोज है उसमें क्या दे रखा है, वुड दे रखा है, प्लस विदड्रॉ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिएगा, जब हमारी मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि ये वाली जो क्लोज है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब हमारी मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे वुड की जगह पर कुड माइट भी हो सकता है, वुड कुड शुड या माइट भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनेट होना चाहिए था। तो बड़ा इजी सा है। तो यहाँ पे स्टॉप्स की जगह स्टॉप्ड होना चाहिए था, ये हमारी ग्रामेटिकल एरर है। तो पार्ट बी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। एसएससी 2011 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो एरर है हमारी बी पार्ट में हो जाएगी, तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ यू विल कंटिन्यू टू वाइंड अप योर वॉच टू दैट एक्सटेंट इट्स स्प्रिंग विल ब्रेक। देखिएगा, तो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, इफ़ यू कंटिन्यू टू वाइंड अप योर वॉच टू दैट एक्सटेंट इट्स स्प्रिंग विल ब्रेक। यहाँ पर ये वाली सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो इस वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर का इंडेफिनेट दे रखा है, और इसके साथ वाली मेन क्लोज में हम देखते हैं दोनों क्लोजेस का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ। तो इसके साथ वाली जो क्लोज है उसको देखते हैं, इट्स स्प्रिंग विल ब्रेक। तो यानी कि यहाँ पर भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो देखिएगा, जब मेन क्लोज, ये वाली मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट है, जब आपकी मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनेट है तो उसके साथ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनेट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये बात मैंने आपको बता दी थी, ओपन कंडीशन इसको हम बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जब मैंने पढ़ाए थे तो उसमें ओपन कंडीशन में एक्सप्लेन करके चीज़ें बताई थी मैंने। तो यहाँ पे फ्यूचर का इंडेफिनेट है, तो आपका होना चाहिए था यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इफ़ यू कंटिन्यू होना चाहिए था, विल नहीं आना चाहिए था। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे ही है, सब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पार्ट ए में ग्रामेटिकली एरर है, तो पार्ट ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, आप आरआरबी 2011 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ़ यू विल गो ऑन ईटिंग टू लिटिल यू वॉन्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम विद अस। देखिएगा, यहाँ पे ये वाली आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, और आपकी दूसरी वाली जो है मेन क्लोज है। मेन क्लोज क्या कहती है, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब क्या होता है, विल नॉट। वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। तो यानी कि विल नॉट, तो विल नॉट जब ये हुआ तो इसका मतलब ये फ्यूचर का इंडेफिनेट हुआ। कौन सा हुआ,
फ्यूचर का इंडेफिनिट, तो मेन क्लोज हमारे फ्यूचर का इंडेफिनिट में है, तो हमारी सबऑर्डिनेट वाली जो क्लोज है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट में होनी चाहिए थी। तो क्या ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है? इफ़ यू विल गो नहीं है, विल लग रहा है, सिर्फ इसमें इफ़ यू गो आना चाहिए था, विल नहीं आना चाहिए था। तो यानी कि हमें मिल गया एरर वाला जो पार्ट है वो मिल गया कि यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए था, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। तो पार्ट ए में ग्रामेटिकली एरर है, पार्ट ए इज़ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी देखिए IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है, 2012 में। तो यहाँ पे हमारा एरर जो है ए पार्ट में है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ही टॉक्ड अबाउट द कंटेस्ट एज इफ ही हैज़ वोन द प्राइज। ही टॉक्ड अबाउट द कंटेस्ट एज इफ ही हैज़ वोन द प्राइज। एज इफ यहाँ पे लग रहा है, तो एज इफ वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एज इफ के साथ में जो आना चाहिए था वो पास्ट का इंडेफिनिट आना चाहिए था, और उसके अलावा दूसरी क्लोज जो होनी चाहिए थी वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होनी चाहिए थी। अब दूसरी वाली जो क्लोज है वो पास्ट के इंडेफिनिट में दे रखी है। देखिए एज इफ के, एज इफ, एज दो, इफ ओनली के जस्ट बाद वाली क्लोज पास्ट में होनी चाहिए डेफिनेटली, और इसके साथ दूसरी जो क्लोज आती है वो प्रेजेंट में भी हो सकती है और पास्ट के इंडेफिनिट में भी आ सकती है। तो ये तो पास्ट के इंडेफिनिट में है, दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। इसके बाद वाली जो क्लोज है वो भी पास्ट में होनी चाहिए थी। मेन बात क्या है कि एज इफ, एज दो या इफ ओनली के जस्ट बाद वाली क्लोज पास्ट में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही हैज़ वोन प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, बिल्कुल गलत दे रखा है। और इससे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जनरली तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, पास्ट इंडेफिनिट भी सही होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा पार्ट सी में ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे ही हैज़ वोन की जगह पर ही वोन होना चाहिए था, ही वोन द प्राइज। ही टॉक्ड अबाउट द कंटेस्ट एज इफ ही वोन द प्राइज। तो हमारा आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हैज़ वोन गलत दे रखा है, तो हमारा सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो सी इज करेक्ट आंसर। RRB 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस इनको थोड़ा सा आप समझ के सॉल्व करिएगा। बच्चे क्या है, क्वेश्चन को रीड केयरफुली नहीं करते, क्वेश्चन को सिर्फ देखते हैं और अपने मन से जो उन्हें सही लगता है उस पर वो टिक कर देते हैं। आपके मन से जो सही लग रहा है वो आपको नहीं करना है, ग्रामेटिकली जो सही है वो आपको करना है। वी कुड गो टू द बीच इफ़ इट वॉज नॉट सो हॉट दैट डे। देखिए वी कुड गो टू द बीच, यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है सही, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यानी कि इफ़ लग गया, दैट मीन्स अब कंडीशन स्टार्ट हो गई, कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो इफ़ सबऑर्डिनेट क्लोज है, इफ़ इट वाज नॉट सो हॉट दैट डे। मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई थी, कभी भी कंडीशन सेंटेंस में वाज का रोल नहीं होता। जहाँ पे भी हमें लगाना होगा हम सिर्फ वर लगाएंगे, विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर लगाना होगा, वाज का रोल बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे होना चाहिए था इफ़ इट वर नॉट सो हॉट दैट डे वी कुड गो टू द बीच। तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकली एरर है वो बी पार्ट में है। कभी भी कंडीशन सेंटेंस अगर हो तो उसमें वाज नहीं आता, वर आता है। क्लियर? बच्चों को क्या लगता है, इट के साथ, इट सिंगुलर है, इट के साथ सिंगुलर आना चाहिए, वाज नहीं, वर आता है सभी सब्जेक्ट के साथ। ये क्वेश्चन SSC प्री के एग्जाम्स में पूछा गया है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द ओल्ड लेडी ड्रेसेज हर सेल्फ एज इफ इट वॉज विंटर इवन इन द समर। द ओल्ड लेडी ड्रेसेज हर सेल्फ एज इफ इट वॉज विंटर। तो यहाँ पे भी एज इफ आ गया। एज इफ के बाद क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या वर हो, ये दोनों, वर मैन वर्ब के रूप में होगी तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। या तो वर होना चाहिए, वर होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, वाज का रोल नहीं होगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। द ओल्ड लेडी ड्रेसेज हर सेल्फ एज इफ से पहले वाली जो क्लोज है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ड्रेसेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है। एज इफ़ के बाद वाली क्लोज हम देखते हैं, एज इफ़ इट वॉज विंटर। देखिए यहीं गलती कर दी, इट के साथ यहाँ पे वॉज लगा दिया, आना क्या चाहिए था, वर आना चाहिए था। कंडीशन सेंटेंस में सभी जगह पर वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। होना क्या चाहिए था, एज इफ़ इट वर विंटर इवन इन द समर। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकली एरर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंस में वाज का रोल बिल्कुल नहीं आता, सभी सब्जेक्ट के साथ वर आता है कंडीशनल सेंटेंस अगर हो तो। यहाँ पे एज इफ लगा,
कंडीशन सेंटेंस है, इससे पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है दोनों। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर वर, दो ही अल्टरनेट है, दो ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे वाज जो दे रखा है इसकी जगह पर वर होना चाहिए था, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें ग्रामेटिकली एरर है। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आई बिलीव दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू दिल्ली यू विल ब्रिंग माई बुक। देखिए एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा सरल सा ये क्वेश्चन है। आई बिलीव दैट द नेक्स्ट टाइम, आई बिलीव दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू दिल्ली, व्हेन लगा है आपका, यू विल ब्रिंग माई बुक। तो ये वाली आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये वाली आपकी मेन क्लोज है। मेन क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में है मेन क्लोज। तो इसके साथ वाली जो क्लोज होनी चाहिए थी भैया, किस में होनी चाहिए थी? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। किस में होनी चाहिए थी? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए था, लेकिन दे क्या रखा है? विल बी, फ्यूचर, बिल्कुल गलत। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस दे रखा है, बिल्कुल गलत। क्या होना चाहिए था? व्हेन यू कम टू दिल्ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हेन यू कम टू दिल्ली यू विल ब्रिंग माई बुक, ये हमारा होना चाहिए था। ऑप्शन बी में ग्रामेटिकली एरर है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर आई वुड नॉट हैव कम विद यू। 2016 के एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड What a bad driver you were, I would not have come with you. If लगा, if के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज। दूसरी पे चलते हैं, दूसरी वाली मेन क्लोज यहाँ से। I would not have come with you, would लगा प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि हमारी मेन जो क्लोज है, मेन क्लोज में वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो इसके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्या आना चाहिए था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट। क्या आना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। जब हमारी मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये मैंने बताई थी अनफुलफिल्ड कंडीशन में, कंडीशन नंबर 2 सेकंड वाली जो बताई थी कि वुड, शुड, कुड या माइट दे रखा हो, इनमें से कोई भी एक प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा हो, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट का परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे दे क्या रखा है सबऑर्डिनेट क्लोज में? वुड हैव रियलाइज्ड। यहाँ पे भी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, जबकि वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लोज में आएगी, सबऑर्डिनेट में नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, इफ़ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर आई वुड नॉट हैव कम विद यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था, तो वुड हैव की जगह पर हैड होना चाहिए था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। हैड द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड इन टाइम द सिचुएशन वॉज नॉट वर्सेंट। देखिएगा, हैड द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड इन टाइम, यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है, हैड से क्लोज स्टार्ट हुई है। देखिएगा सबऑर्डिनेट जो क्लोज होती है, जैसा कि मैंने वर्ड्स बताए थे, जैसे इफ़ है, सून एज है, अनलेस है, इनकेस है, अनटिल है, ऐसे ही सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी हैड से भी स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हैड से स्टार्ट हुई है, और अगर जो क्लोज हैड से स्टार्ट हो तो वो पास्ट के परफेक्ट में होती है, और पास्ट के परफेक्ट में वो क्लोज होती है। इसको हैड से स्टार्ट होने पर हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं मानते, ये असर्टिव के फॉर्म में ही माना जाता है। हैड से स्टार्ट हो, पास्ट के परफेक्ट में ये होती है। तो इसके साथ वाली जो क्लोज है, ये तो हो गई आपकी सबऑर्डिनेट, इसके साथ वाली जो क्लोज है फिर उसमें क्या होना चाहिए था? उसमें क्या होना चाहिए था? जब अगर हमारे हैड से स्टार्ट हो तो वुड, शुड, कुड प्लस वर्ब, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें होना चाहिए था वुड, शुड, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। तो यहाँ पे दे क्या रखा है? द सिचुएशन वॉज नॉट वर्सेंट, वॉज नॉट दे रखा है, दैट मीन्स ये आपका गलत है। द सिचुएशन वुड नॉट, द सिचुएशन वुड हैव नॉट, ठीक है,
वर्सेंड होना चाहिए था, द सिचुएशन वुड हैव नॉट वर्सेंड। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, वहाँ पे हमारी ग्रामेटिकल एरर है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। द सिचुएशन वाज नॉट वर्सेंड, यहाँ पे गलती है ग्रामेटिकली। क्वेश्चन नंबर 9, एसबीआई क्लर्क में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज थोड़े से हो जाते हैं, हेड से स्टार्ट हुआ इस वजह से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना है तो क्या करना है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे लगा के चलनी थी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्टार्टिंग है, इसलिए पार्ट सी में ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत बढ़िया। हैड I have been at his place, I would have helped the flood victims। यहाँ पे देखिए बच्चे, गलती क्या हो गई, हैड से स्टार्ट किया, सेम सिचुएशन आ गई, हैड से स्टार्ट किया, उसके बाद बीन आ गया, एट हिज प्लेस आई वुड हैव हेल्प्ड। अब मेन जो क्लोज है ये आपकी सबऑर्डिनेट हो गई, मेन क्लोज में बिल्कुल सही दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म द फ्लड विक्टिम्स, ये भी सही दे रखा है। तो यानी कि गलती कहाँ हो गई, हैड से स्टार्ट होके फिर आपने हैव किस लिए लगाया, हैड से स्टार्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट आ गई, आपकी बीन आ गई, और फिर ये हैव क्यों आपने लगाया, इसका मतलब ये नहीं, इसको लगाने का मतलब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना चाहते हैं क्या, नहीं, हो भी नहीं सकता, बन भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकते। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, हैड आई बीन होना चाहिए था, हैव यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हैड आई बीन एट हिज प्लेस आई वुड हैव हेल्प्ड द फ्लड विक्टिम्स, बिल्कुल सही हो जाता आपका, ये क्लोज सबऑर्डिनेट हो जाती है, उसके साथ में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। तो यहाँ पे एरर आपके ए पार्ट में है, यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। बैंक क्लर्क 2014 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी तरह से आप क्वेश्चन समझते चलिए, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हैं इनके, लेकिन थोड़ा सा आप इनको पढ़ते वक्त केयरफुल रहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राजीव वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ़ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। राजीव वुड हैड गॉट, वुड प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस ऑफर, इफ़ लग गया, इफ़ के साथ वाली ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्या दे रखा है, ही हैड अटेंडेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी पास्ट के परफेक्ट में दे रखी है। तो इसकी जो मेन क्लोज है वो स्टार्टिंग में दे दी, मेन क्लोज जो है उसमें क्या होना चाहिए था, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन दे क्या रखा है बच्चे, वुड प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नहीं आती, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, हैड नहीं आना चाहिए था। तो हमारा जो एरर है ग्रामेटिकल वो ए पार्ट में है। क्या एरर है कि इसके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट दे रखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, हैड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आएगा आपका हैव और आपका ये सही हो जाएगा। तो पार्ट ए जो है आपका आंसर हो जाएगा, पार्ट ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, पार्ट ए में है, ये बैंक पीओ 2010 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 चल हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ़ आई हैड नॉन सी वर हेयर आई शुड कम एट वंस टू हेल्प हर। इफ़ आई हैड नॉन सी वर हेयर, सबऑर्डिनेट क्लोज है आपकी, हैड नॉन पास्ट का परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी वर हेयर आई शुड कम एट वंस टू हेल्प हर। तो जब आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, एक तरफ का कॉम्बिनेशन सही है तो दूसरी तरफ का कॉम्बिनेशन भी हमें सही करना चाहिए। वहाँ पे शुड, वुड, कुड, माइट, इनमें से कोई एक मॉडल शुड आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद हैव आना चाहिए था, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म क्या माने इसको हम, कम को, फर्स्ट भी सेम है थर्ड भी सेम है, तो यहाँ पे होना चाहिए था शुड के बाद शुड प्लस हैव प्लस कम, तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाती, शुड हैव कम, आई शुड हैव कम एट वंस टू हेल्प हर। तो सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है बच्चे। क्या ग्रामेटिकल एरर है, सबऑर्डिनेट क्लोज वाला जो एक तरफ का कॉम्बिनेशन हमारा बिल्कुल सही है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके साथ में शुड या वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आनी चाहिए थी बच्चे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शुड प्लस वर्ब दे रखा है, हैव यहाँ पे मिसिंग है। हैव अगर हम लगाएंगे तो कम ये आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, कम, केम, कम ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह सॉल्व करते रहिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
13 क्या कहता है, इफ़ यू वुड टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई समवन वुड कैच यू एंड पिन यू इन अ बुक। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपसे IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। इफ़ यू वुड टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई समवन वुड कैच यू एंड पिन यू इन अ बुक। सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी हो जाएगी इफ़ यू वुड टर्न आउट, वुड टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई समवन वुड कैच यू, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इसके साथ वाली मेन क्लोज देखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी मॉडल नहीं आते। सबऑर्डिनेट क्लोज में वुड शुड कुड ये मॉडल कभी नहीं आएंगे। वुड शुड कुड माइट जो मॉडल हैं ये हमेशा मेन क्लोज में आते हैं। किस में आते हैं? हमेशा मेन क्लोज में। कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई भी मॉडल नहीं आता, ना वुड आता, ना शुड आता, ना कुड आता, ना माइट आता। यहाँ पे वुड जो दे रखा है ये सबऑर्डिनेट क्लोज में दे रखा है, जो कि गलत है। यहाँ पे मेन क्लोज में वुड दे रखा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो बात समझ में आती है। तो जब मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब। तो इसमें यहाँ क्या आना चाहिए था? वुड की जगह पर वुड तो आता ही नहीं, क्या होता? इफ़ यू टर्नड आउट, टर्नड की सेकंड फॉर्म होती इफ़ यू टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई समवन वुड कैच यू एंड पिन यू इन अ बुक। तो आपका जो आंसर है वो पार्ट ए में ग्रामेटिकल एरर है। कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज में वुड शुड कुड ये माइट ये मॉडल कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, इसमें ईडी लग जाएगा, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इफ़ यू टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई समवन वुड कैच यू, बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, ए इज़ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ऐसे ही चलते रहिए बिल्कुल। इफ़ वी विल सेंड अ टेलीग्राम टुडे वी शैल गेट अ रिप्लाई इन 3 और 4 डेज। बैंक PO 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस बड़े आसान हैं जब इनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी आपकी। सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, कभी नहीं आता। सेल विल भी तो एक मॉडल ही है, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात मैंने बताई। सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता। अ टेलीग्राम टुडे वी शैल गेट अ रिप्लाई इन 3 और 4 डेज, तो ये सबऑर्डिनेट है। मेन क्लोज पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट कभी नहीं आता। क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था, जो कि हमने ओपन कंडीशन में पढ़ा है। तो यहाँ पे एरर जो है विल नहीं होना चाहिए था, वी सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था ओनली। तो पार्ट ए में ग्रामेटिकल एरर है। इफ़ वी सेंड अ टेलीग्राम टुडे वी शैल गेट अ रिप्लाई इन 3 और 4 डेज। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ग्रामेटिकल एरर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए, ही विल इवन क्लीन योर टॉयलेट इफ़ ही विल बी इन द मूड। SBI क्लर्क 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सॉरी, SBI क्लर्क 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ही विल इवन क्लीन योर टॉयलेट इफ़ ही विल बी इन द मूड। देखिएगा सेम चीज़ थोड़ी देर पहले जो मैंने दोहराई थी। सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, यानी कि विल वुड शैल शुड मॉडल यूज़ नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे इफ़ ही इज़ इन द मूड होना चाहिए था। विल बी की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए था। इफ़ ही इज़ इन द मूड होना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता फिर सेंटेंस। तो आपकी मेन क्लोज में क्या दे रखा है? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। विल बी की जगह इज़ यहाँ पे होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर है पार्ट सी में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज में मॉडल यानी कि वुड शुड कुड विल शैल ये मॉडल कभी यूज़ नहीं किए जाते। क्लियर? इस बात को स्पष्ट स्पेशली इस बात को ध्यान रखना कंडीशनल सेंटेंस जब भी पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में ही। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इफ़ ही विल एक्सेप्ट द नॉमिनेशन अ लॉट ऑफ इलेक्टोरल्स विल वोट फॉर हिम। देखिएगा सेम चीज़, सबऑर्डिनेट क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट, बिल्कुल गलत, बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। तो इफ़ ही विल एक्सेप्ट द नॉमिनेशन अ लॉट ऑफ इलेक्टोरल्स विल वोट फॉर हर, तो ये अ लॉट ऑफ ये सब्जेक्ट है आपका, और विल
हेल्प विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये जो है आपका, यानी कि आपकी जो मेन क्लोज है वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गई, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए थी। सबऑर्डिनेट कभी भी फ्यूचर में नहीं होती, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। तो ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एक्सेप्ट के साथ एस लगता है यहाँ पे। इफ़ ही एक्सेप्ट्स द नॉमिनेशन अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉल्स विल वोट फॉर हिम, तो आपका आंसर सही हो जाता। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए में ग्रामेटिकली एरर है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बैंक क्लर्क 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, इसी तरह सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इफ बाय सम अनलकी चांस द टॉक्स विल ब्रेक डाउन, इट विल बी अ ब्लैक डे फॉर द कंट्री। वाओ वाओ, ब्लैक डे ऑफ द कंट्री। If by some unlucky chance the talks will break down, it will be a black day for the country। बैंक क्लर्क 2014 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप इसका भी आंसर आपको पता होगा। तो देखिएगा इसमें आंसर क्या होगा। आपकी जो मेन क्लोज है, इट विल बी अ ब्लैक डे फॉर द कंट्री, विल प्लस यानी कि आपका विल प्लस बी फ्यूचर का इंडेफिनेट, आपका फ्यूचर का इंडेफिनेट है, तो दैट मीन्स आपके सबऑर्डिनेट जो क्लोज है बच्चे किसमें होनी चाहिए थी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं होती, फिर भी यहाँ पे फ्यूचर में दे रखा है। ये वाली सबऑर्डिनेट क्लोज है, इफ से स्टार्ट है। इफ बाय सम अनलकी चांस द टॉक्स विल ब्रेक नहीं होना चाहिए था, द टॉक्स ब्रेक होना चाहिए था, द टॉक्स ब्रेक डाउन, इट विल बी अ ब्लैक डे फॉर द कंट्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, विल का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, इसी तरह से सॉल्व करते चलिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बैंक पीओ 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द टेस्ट इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द टेस्ट इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड। इफ़ लग रहा है, यानी कि ये वाली सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये वाली मेन क्लोज है। मेन क्लोज में क्या है? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबऑर्डिनेट में क्या दे रखा है? देखिएगा, इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड, देखिए वुड हैव दे रखा है। बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, सबऑर्डिनेट क्लोज में मॉडल का यूज़ नहीं होगा, ना वुड, ना शुड, ना कुड, ना माइट। यहाँ पे गलत दे रखा है। जो मेन क्लोज है उसमें बिल्कुल सही दे रखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। तो यहाँ पे आना चाहिए था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन दे रखा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव की जगह पर हैड आएगा, और वर्कड वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो यानी कि ग्रामेटिकल जो एरर है पार्ट सी में हो जाएगी बच्चे, पार्ट सी में, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है हमारा पार्ट सी हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा। यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द टेस्ट इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए, हैड यू प्लेड वेल यू वुड विन द फाइनल मैच अगेंस्ट द जयपुर टीम। ये हैड से स्टार्ट है, दैट मीन्स आपका ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, फ्यूचर सॉरी पास्ट का परफेक्ट ये हो गया। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गई। तो आपकी जो मेन क्लोज है बच्चे वो किस में होनी चाहिए? वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, वुड दे रखा है, विन द फाइनल मैच। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिए, मेन क्लोज में वुड सब्जेक्ट, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत दे रखा है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बच्चे? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वुड हैव वॉन, और यहाँ पे हो जाएगा वॉन थर्ड फॉर्म, वुड हैव वॉन द फाइनल मैच। क्योंकि यहाँ पे हैड से स्टार्ट है सेंटेंस आपका, हैड यू प्लेड वेल, तो हैड से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव नहीं होते इस टाइप के सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लोज के हैड से स्टार्ट है, एक क्लोज का सेंटेंस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरी तरफ का आपका होना चाहिए वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो विन का हो जाएगा वॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन, WON, और यहाँ पे हो जाएगा वुड के बाद हैव, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो ग्रामेटिकली एरर है वो हमारे क्वेश्चन और पार्ट नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी में हमारी ग्रामेटिकल एरर है, तो वो हमें सही करनी है, पार्ट बी की जो एरर है।
क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है उसका जो आंसर हमारा होना चाहिए था वो ऑप्शन बी होना चाहिए था, ग्रामेटिकल एरर का। आगे चलते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। इफ़ रवि वुड हैव रिक्वेस्टेड संगीता वुड हैव गिवन हिम द बुक। देखिए, इफ़ रवि वुड हैव रिक्वेस्टेड संगीता वुड हैव गिवन हिम द बुक। बैंक PO 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व करते हैं। इफ़ रवि वुड हैव रिक्वेस्टेड, सेम चीज़, सबऑर्डिनेट क्लोज में वुड नहीं आएगा, दे रखा है स्टार्टिंग में, ये आपका आंसर निकल आया। आगे चलते हैं, संगीता वुड हैव गिवन, तो सब्जेक्ट के बाद वुड, मेन क्लोज है आपकी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है, हिम द बुक। तो यानी कि आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में एरर है। रवि, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इफ़ रवि हैड रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे हैड आना चाहिए था वुड हैव की जगह पर। वुड हैव यानी कि मॉडल सबऑर्डिनेट क्लोज में नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ हैड आएगा, वुड हैव हट के। इफ़ रवि हैड रिक्वेस्टेड संगीता, तो यानी कि ग्रामेटिकल एरर जो है पार्ट ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है पार्ट ए है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, बने रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका RBI 2011 में पूछा गया है। Had he told me earlier, I may have lent him the money to save him from the disgrace। देखिए, हैड से स्टार्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है आपकी ये क्लोज, आई मे हैव। अब इसके साथ वाली क्लोज देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो क्लोज दे रखी है, तो उसके साथ वाली क्लोज में क्या होना चाहिए था बच्चे, या तो वुड आना चाहिए था मॉडल, या माइट आना चाहिए था मॉडल, या शुड आना चाहिए था मॉडल, या कुड आना चाहिए था मॉडल। मैंने क्या बताया था आपको, 4 मॉडल में से कोई सा भी एक आ सकता है, वुड, शुड, कुड, माइट, क्योंकि ये चारों के चारों जो मॉडल हैं ये पास्ट फॉर्म है मॉडल्स की। मे की पास्ट फॉर्म माइट है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, सेल की पास्ट फॉर्म शुड है, और विल की पास्ट फॉर्म वुड है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है मे दे रखा है, मे नहीं आएगा। यहाँ पे अगर माइट आता तो हमारा आंसर सही हो जाता, या कुड आता, या शुड आता, या वुड आता, कोई सा भी आता तो हमारा आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे पास्ट फॉर्म ही आना चाहिए, यानी कि माइट, कुड, शुड, वुड, इनमें से ही कोई एक आना चाहिए। लेकिन मे दे रखा है, दैट मीन्स ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसलिए इधर पास्ट फॉर्म आएगा मॉडल का, या तो वुड, या कुड, या शुड, या माइट। तो यहाँ पे माइट होना चाहिए था, मे गलत दे रखा है। फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, आगे का कोई दिक्कत नहीं है, टू सेव हिम फ्रॉम द डिसग्रेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द कमेटी चीफ वांट द पार्टी मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी सस्पेंडेड। देखिएगा, द कमेटी चीफ वांट द पार्टी मेंबर्स दैट इफ लग गया अपने सबऑर्डिनेट क्लोज है, इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी सस्पेंडेड। तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म है वर्ब की। यानी कि देखिए, कोई भी अगर मॉडल एक्टिव वॉइस की हम बात करते हैं, कोई भी मॉडल आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई भी मॉडल दे रखा है आपका, और उस मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है एक्टिव वॉइस में, जब उसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम वही मॉडल आ जाएगा, प्लस उसके बाद बी आ जाएगा, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या था, जो पैसिव वॉइस में क्या लगा है, यहाँ पे वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में क्या था, फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में है, उसका पैसिव बनाने के लिए वुड, उसी मॉडल को यानी कि वुड को लगाएंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये मानना पड़ेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर आना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ना। ये विल का पास्ट वुड हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थी उसको बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, तो उसका पैसिव वॉइस बना दिया। तो यहाँ पे परसिस्ट की जगह पर परसिस्टेड आना चाहिए बच्चों। क्या आना चाहिए? दे परसिस्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आएगा इसमें, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर वुड के बाद हैव प्लस बी नहीं होता, बी की जगह हैव होता, तो यहाँ पे फिर हैड परसिस्टेड आता, लेकिन यहाँ पे वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो था एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव बनाया, तो वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे एक्टिव हो चाहे पैसिव,
लेकिन काइंड तो उसका वही रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो आएगा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए, परसिस्टेड। इफ़ दे परसिस्टेड इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में ग्रामेटिकली एरर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये बैंक क्लर्क 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चाहे किसी भी क्लोज में आपके एक्टिव दे चाहे पैसिव दे, आपका पैटर्न और कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम वही रहेगा जो हमने समझा है और पढ़ा है। ये मैंने उस क्लास में भी आपको बात बता दी थी जब क्लास ली थी कि चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, लेकिन पैटर्न और कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपका वही रहना है और वही आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए बैंक क्लर्क 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड हिज सर्विसेज देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब उसी वक्त, वहीं पे, तत्कालीन। ये फ्रेज है एक, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड। देखिएगा ये इफ क्लोज है, ये मेन क्लोज है। आई वुड हैव टर्मिनेटेड, आई वुड हैव टर्मिनेटेड यहाँ पे दे रखा है। सबऑर्डिनेट क्लोज में आपके वॉज यू दे रखा है, वॉज का तो रोल होता ही नहीं है सबऑर्डिनेट क्लोज में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वॉज का कंडीशनल सेंटेंस में कोई रोल नहीं होता। क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए सभी जगह पर, वाज का कोई रोल नहीं होता। तो इफ़ आई वॉज की जगह क्या होना चाहिए था, इफ़ आई वर, सभी सब्जेक्ट के साथ वर आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी में आपकी ग्रामेटिकली एरर है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए ऑप्शन ए में आपकी ग्रामेटिकली एरर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव अरेंज्ड अ कार फॉर यू। बैंक क्लर्क 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा, बैंक क्लर्क 2010 में। क्लियर, तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं तो क्या है, इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव अरेंज्ड अ कार फॉर यू। ये आपकी इफ़ क्लोज है, इफ़ लग रहा है तो ये वाली आपकी इफ़ क्लोज हो जाएगी। ये दूसरी वाली आपकी मेन क्लोज है। देखिए मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वुड दे रखा है प्लस हैव दे रखा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो आपकी साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें क्या होना चाहिए था, सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी मॉडल नहीं आएगा। मैंने आपको बार बार बता दिया, ना वुड आएगा, ना शुड, ना कुड, ना शैल, ना विल। यहाँ पे मॉडल दे रखा है। यहाँ पर अगर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो वुड हैव की जगह पर क्या होना चाहिए था, हैड आना चाहिए था। और टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए में आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो ग्रामेटिकली एरर है वो पार्ट ए में है, तो पार्ट ए इज करेक्ट आंसर, ए पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वुड हैव की जगह पर हैड होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, बैंक क्लर्क 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ़ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। इफ़ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। बैंक पीओ 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी है। इफ़ क्लोज में वुड दे रखा है, बिल्कुल नहीं आएगा, जो कि गलत दे रखा है। वुड बिल्कुल नहीं आएगा। क्या होना चाहिए था, वुड हैव जो दे रखा है हैड होना चाहिए था। इफ़ आई हैड स्पोकन टू माई फादर क्यों होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है। यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसलिए यहाँ पे वुड हैव की जगह पर हैड होना चाहिए था। इफ़ आई हैड स्पोकन टू माई फादर, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज का कॉम्बिनेशन और मेन क्लोज का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए, और सिर्फ जो हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा था सिर्फ उसी के कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। और सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपके प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, बैंक हो चाहे एसएससी के हो, उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को सेलेक्टेड करके हमने यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं, और उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने जो क्लास बनाई है आज की क्लास, तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो भी हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में लेके आएंगे आपके लिए कुछ नया। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर जरूर करें, और उनसे भी हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कराएं।
थैंक यू, थैंक यू।